सुहागपुर पहले सिंधी मालवा में थे। अनिल जैन साहब सिंधी मालवा, एसडीपी मैडम अखबार मैडम, पीआई साहब, पटेल साहब, नायक साहब, जैन साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, अगर महिमा बैठी उपस्थित सभी पटवारी आ रहे और हमारे राजस्व के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्थानांतरण एक निरंतर प्रक्रिया है और जहां भी शासन का आदेश होता है जाना पड़ता है। लेकिन जैसा भी नायब साहब बता रहे थे कि आपको तभी याद रखा जाता है जब आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे आप पट्टे का उदाहरण बता रहे थे, राहत राशि का उदाहरण बता रहे थे। निश्चित रूप से रेवेन्यू अधिकारी होने के नाते हमारे बहुत सारे ऐसे विवेकाधीन अधिकार हैं जो हम किसी भी परिवार को उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और निश्चित रूप से करना चाहिए। चाहे वो हमारे पटवारी जी हो, सबका इक्वल महत्व है, चाहे पटवारी हो या कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, सबका अपना अपना बराबर महत्व है। जो काम पटवारी कर सकता वो आज भी कलेक्टर कमिश्नर नहीं कर सकते, ये आपको मालूम है। सबकी महिमा परंपरा है, सबका अपना अपना एक प्रभाव होता है। क्योंकि अपन परिवार के बीच बैठे हैं तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। आज भी जब किसी आईएएस को काम कराना होता है ना भोपाल में किसी पटवारी से, तो बोलते हैं यार ये भैया तो चले जाओ पटवारी हैं और काम करा देंगे। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि सभी का जो प्रभाव है वो बराबर है और सबका अपना अपना महत्व है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि व्यक्ति को तभी याद रखा जाता है जब वो कुछ ऐसा अपवादी या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम कर जाता है। और निश्चित रूप से हम जब सर्विस में आते हैं तो हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए, न केवल अपनी संतुष्टि के लिए बल्कि समाज के लिए। और एक बात आप सभी जानते हैं कि अपने लिए तो सब काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करना सीखे तो कोई काम करता है। तो अखिल ने लगभग 1 साल मेरे साथ काम किया। निश्चित रूप से अखिल ने बहुत सारे काम किए जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, चाहे वो रोड बनवाना रातों रात या वो एक प्लेस को शिफ्ट करना। ये ऐतिहासिक काम है जो हर किसी को अच्छा है। एक्चुअल में अभी अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा मेरे पे लोड कम है तो पहले एडीएम का काम भी नहीं करता था। मुझे सारी गतिविधि और सारी चीजें मालूम रहती थी, हालांकि मालूम तो अभी भी रहती है पर थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं अपने विभाग में काम को गति दे पा रहा हूँ। जैन साहब के बारे में बताना चाहूंगा। जैन साहब भी बड़े कर्मठ और योग्य अधिकारी हैं। हम लोगों ने करीब जैन साहब 10-12 साल पहले काम किया साथ में और बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और उससे अच्छी बात यह है हमने सीएम साहब के इलाके में काम किया। तो सीएम साहब के इलाके में कोई काम कर सकता है जो अच्छी तरह काम करता है। जैन साहब बहुत कर्मठ और योग्य अधिकारी, वैसे ही काम करेंगे जैसे आखिर करते थे। अब मेरे पास समय कम है तो बोलने को बहुत कुछ है और अच्छा अवसर भी था बोलने के लिए, पर मेरी मजबूरी है, कभी और मौका मिलेगा तो बोलूंगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं यही कहूंगा राजस्व परिवार के नाते अच्छा काम करते रहो, तारीफें अपने आप मिलती है ना। और जैसा आप लोगों ने कहा है उसकी गंभीर व्यक्तित्व ने पाया है। मैडम एसडीओपी टीआई साहब और जैन साहब, पटेल साहब को दुनिया परिचय नहीं हुआ तो जिले कार्यालय में था, शायद उस समय आसपास मुलाकात के बात नहीं करी। ललित, महिमा मैडम और उपस्थित सभी मेरा परिवार, राजस्व परिवार, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैसा आपने डॉक्टर साहब के समय महसूस किया, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि कोई दूसरा एसडीएम आ रहा है। मैं अपनी ओर से एसडीओपी मैडम के सबको भी बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब प्रशासन को जुड़ी है और मिलकर काम करेंगे और नगर के हित में जितना अच्छा काम हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। मैं अपने मीडिया साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा और अपेक्षा करें कि मीडिया साथियों का भी पूरा सहयोग मिले और एक अच्छा समय जब तक मैं हूँ इस नगर के लिए दे सकूँ। इन सब संस्था में बहुत बहुत स्वागत है सिविल मालवा में। आपको
सुहागपुर गए हैं, अब वहाँ पे आप अच्छा सीनिक ब्यूटी जो यहाँ सिडनी मालवा में नहीं है उसका आराम से आनंद ले सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की हम लोगों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रही। हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको ज़रूरत है एसडीएम साहब की और वो उपस्थित नहीं है। वो कई बार हम लोगों से पहले उपस्थित रहते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो हमको बहुत सपोर्ट मिला और मैं आगे भी यही अपेक्षा करूंगी कि यही सपोर्ट और यही कोऑर्डिनेशन बना रहे डिपार्टमेंट का और यहाँ की व्यवस्थाएं बने रहे। और आपको सर ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी, आपका जैसा हिम्मत का कार्यकाल रहा है वैसे ही और उससे भी अच्छा सुहागपुर में रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपसे। मैडम, सिंगर साहब, हम सभी मंचा से महानुभाव, हमारे परिवार के सभी सदस्य, पटवारी और जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सिडनी मालवा मेरा बहुत खास रहा है। कारण यह है कि मेरी पहली पोस्टिंग है और यहीं से मैं अकेला आया था और आज 3 होके जा रहा हूँ। ये पारिवारिक है और रहा कार्य में, तो उसमें भी हमेशा नौकरी के पहले और नौकरी के बाद बौद्धिक परिवर्तन होता है। अगर कोई करना चाहे तो, और नहीं करना चाहे तो काम पर नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पटवारी हो चाहे नायब तहसीलदार हो, जो भी रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम लोगों को पैसे देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आप उनकी गिरी हालत में जब उसका सब कुछ नुकसान हो गया हो। आज मेरे यहाँ जब आग लगी, विभाग की सभी काम करते हैं, सभी वो करते हैं, सभी विभाग काम करते हैं, लेकिन आपकी महत्ता इस बात में बढ़ जाती है कि जब आपदा आती है उस समय में आपके पास एकमात्र अधिकार है जब आप उसको कुछ दे सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको तात्कालिक के तौर पे राहत दे पाए। अभी आग लगी 10-12 दिन पहले आपने देखा होगा कि 9 परिवार होशंगाबाद में क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनको जब पैसा दिया तो उनके आंखों में आंसू थे, मतलब पूरी तरीके से वो 9 परिवार कुछ भी नहीं बचा। उनका कम से कम 1 करोड़ का नुकसान हुआ। हम उतना नहीं दे सकते लेकिन उनके परिवार को हम व्यवस्थित कर सकते हैं एक बात हो। तो वो एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम लोगों को राहत दे सकते हैं। तो आप लोगों से सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो गरीब लोग हैं और जो वास्तव में नीडी है उनके लिए आप काम करिए। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, राजस्व विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही, चाहे वो पट्टे की हो चाहे दूसरे कार्य भी चल रहे हो। आप किसी को अगर 15/30 का अगर पट्टा दे रहे हैं, आप समझिए उसका सिर्फ आप पट्टा नहीं दे रहे, आप उसका घर बना रहे हैं। तो जो नीडी है, जैसा कलेक्टर साहब ने अभी बार मीटिंग में आप लोग उस दिन में तो उन्होंने बोला कि जो नीडी है उस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा परिवर्तन यहाँ से हुआ कि जब मैं जॉब में आया तो राजस्व विभाग में आने के बाद सभी विभागों से समन्वय स्थापित हुआ और एक समन्वय स्थापना के बाद ये देखा मैंने कि जहाँ भी लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पुलिस विभाग और राजस्व विभाग खड़ा हुआ मिलता है। तो ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आगे आप लोग अपने बौद्धिक परिवर्तन करिए। नौकरी में आए, ज़्यादातर हमारे साथ ही नए हैं। बौद्धिक परिवर्तन से मेरा सिर्फ इतना सा है कि लोगों की जो संवेदनाएं हैं उनको समझिए कि क्या चाहते हैं लोग और उनके साथ मिलकर के हमको काम करना चाहिए और उसी में हमारा नाम बढ़ता है। छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, वो अगर उनको सरलता से कर देंगे तो शायद ही गाँव में कोई होता है। हमारे 8-10 गाँव चिन्हित हैं जहाँ पे कभी कोई शिकायत नहीं, सभी लोगों ने अच्छा किया, सभी हमारे करीब हैं, लेकिन कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ के कभी कोई शिकायत नहीं आती। कारण सिर्फ उतना सा है वहाँ जो सभी पटवारी अच्छे हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन दिक्कत वो है उन्होंने कुछ स्पेशल लोगों से करके बात करके समझा करके कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके कारण से लोगों की वहाँ शिकायतें नहीं आती हैं। मैं सिर्फ यही चाहूँगा सभी से कि हमारा अच्छा लगा मुझे 3-3.5 साल आपके साथ काम करके, और आज हमारे साथ सर भी हैं, सर ने हमारी ज्वाइनिंग ली थी और
हालांकि सर के साथ अभी भी काम करने का मौका मिला है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारा इसके पहले सर की जो कार्यशैली है वो मुझे इस मायने में बहुत अच्छी लगी कि सर को अपने कमरेड से काम कैसे लेते हैं वो बहुत अच्छे से लगा। तो वो चीज़ डेफिनेटली एक अधिकारी से बहुत टफ होता है काम लेना और उसको एग्जीक्यूट कराना। तो वो चीज़ सर के साथ जो मैंने फील किया और अनुभव किया कि हाँ कैसे तुरंत में तत्काल रूप से हमें एक्शन लेके उसको एग्जीक्यूट कराना है, वो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं में उम्मीद करूँगी कि सर हमें अच्छे से मार्गदर्शन दें और ऐसे ही हम काम करने के बाद मेरे साथी नीलेश कटिया एवं महिमा कृष्णा, सभी साथी राजस्व के, आप सभी का स्वागत है। और पुलिस से सौम्या मैडम की आई सर, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये जो विदाई समारोह है, मुझे लगता नहीं कि विदाई कहें इसे, विदाई इसकी की जाती है जिनसे हम कभी मिले नहीं। मैं यही कामना है कि सर मेरे साथ फिर से मैं सर के साथ काम करूं। ज़्यादा लंबा समय तो नहीं रहा सर के साथ, मैंने लगभग 2 महीने ही काम किया, पर 2 महीनों में मैं ये चीज़ सीखा सर से कि सर ने जो अंदर दिलेरी कैसे जगाई जाती है। मैं एक मैटर छोटा सा मेरे का अतिक्रमण अभी नहीं हटाते हैं, मुझे ललित अभी नहीं हटाओगे तो कभी नहीं हटाएंगे अपन। हालांकि यहाँ सर जिस दिन गए उसी दिन अतिक्रमण तोड़ पाए हम लोग। सर के लिए ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों से सुना है मैंने कि सर आपने सिवनी मालवा में किया है ऐसा काम, आपने सिवनी मालवा में किया है ऐसा काम कि सिवनी मालवा की जुबान पे चढ़ा है सिर्फ आपका ही नाम। महोदय राठौर साहब, नवागत एसडीएम साहब श्री जैन साहब, तहसीलदार साहब और मैडम, और मेरे साथ बैठे हुए यहाँ सभी कर्मचारी संघ और मेरे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए। मैं यहाँ पे आया था तो एसडीएम साहब शायद 1-2 महीने पहले आ गए थे, तो उनके कार्य की जानकारी मुझे जनता के माध्यम से भी मिली और मेरा जो उनके साथ कार्य का अनुभव है वो बहुत ही अच्छा मैंने फील किया। पुलिस विभाग के लिए और राजस्व के बीच में कभी हमें अंतर महसूस नहीं हुआ, जो कि एक किसी जगह की व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एसडीएम साहब का कार्य का वर्णन आप लोगों ने कर ही दिया है कि रोड की चौड़ीकरण का जो बाजार में कार्य था वो निश्चित ही लैंडमार्क है। वो हमारे सिवनी मालवा के लिए तो अच्छा है ही, साहब की एक बड़ी उपलब्धि में हमेशा उनके साथ रहेगा और हम उसके लिए काम करेंगे। इसके अलावा साहब की जो विजिबिलिटी थी और तत्काल किसी चीज को रिएक्ट करने का वो उनका जो तरीका था, वो कभी भी प्रशासनिक स्तर पर किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी घटना का होना मतलब जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे पहले पहुंचे, यहाँ पहुंचे तत्काल बताते थे कि ऐसा वैसा हो गया, अपन पहुंचते हैं, या आप जब उनकी जरूरत थी तब वो हमें उपलब्ध करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा देर इंतजार करना पड़े या कहना पड़े कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ट्यूनिंग वाली इन शब्दों के साथ में जो कहना चाहता था, तो पुलिस विभाग की और राजस्व विभाग की जो ट्यूनिंग के साथ हम लोग आगे बढ़े और हर चीज में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या कहीं ड्यूटी का वर्क रहा हो, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बावई तो रहा हूँ, लेकिन सुहागपुर का एक चीज है कि साहब आप जहाँ जा रहे हैं वो भी अच्छी जगह है और साहब को अब से चीते बढ़ाई तो आप सब जानते हैं, उनके बीच में मौका मिलेगा, अच्छी जगह पर पहुंचे हैं साहब। और यहाँ का जो कार्यकाल रहा है मैं चाहता हूँ उससे भी अच्छा और भी यश साहब को वहाँ सुहागपुर को मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमसे शासकीय कार्यकाल के रूप में विदा लेने वाले हमारे लोकप्रिय एसडीएम श्री अखिल राठौर जी और हमारे बीच जो नवागत एसडीएम पधारे श्री जैन साहब, इसके बाद हमारे बीच से विदा ले रहे हैं हमारे अतिथि नायब तहसीलदार नीलेश पटेल जी, और हमारे बीच जो आगमन किया है भाई ललित सोनी जी, और ये हमारे विदाई के आकर्षण हैं और आगमन का आकर्षण। अब मिलन समारोह में उपस्थित हमारे बीच हमारी मैडम एसडीओपी अग्रवाल जी, हमारे डीआई यादव जी और हमारी मैडम नायब महिमा मिश्रा जी और हमारे
बीच सभी मेरे पटवारी साथियों, नायक मित्र बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, ये इस गरिमामय कार्यक्रम में जो विदाई का रूप जो आप लोगों ने दिया है, जो परिपाटी निभाई है, और ये हमारे सिवनी मालवा में सदियों से चला आ रहा है कि ये एक अच्छा मिलन समारोह या विदाई के रूप में जो कार्यक्रम रखते हैं, ये सराहनीय। आप सभी को पटवारी संघ को, राजेश टीम को साधुवाद, धन्यवाद जो आपने कार्यक्रम रखा है। और वैसे भी रखना चाहिए, जो लोकप्रियता हमारे बीच में, जो अधिकारी अपना मुखिया जो होता है वो अपना दिल जीतता है, उनके लिए कार्यक्रम होना भी चाहिए। जैसे पूर्व में हमारे बीच मैंने तो पूरा प्रदेश और हर जिला घुमा है और कई लड़ाइयाँ पटवारी के हितों में लड़ी है। कई बार ऐसे दुष्ट अधिकारी आए जिनको विदाई तो दूर की बात है, कोसों हमने फूल की माला भी अर्पण नहीं करी और उनका स्वागत ऐसा किया तो उनकी विदाई और ज्वाइनिंग हमारे संगठन की शक्ति में वो ताकत है कि हमने अपने तंबू में ही नए एसडीओ का मतलब आगमन हुआ, ज्वाइनिंग हुई और वो दुष्ट एसडीओ को सीधे विदाई मतलब घर से बंगले से सीधे वापस चले गए। तो ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकारियों से भी कि वो अपने अधीनस्थ किसी भी विभाग के हो, सबको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति वो दिल जीतना चाहिए, उनको उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। और कई जो अधिकारी दोष देते हैं उनसे बड़ा मतलब मैं अपने पटवारी को अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन काल में ज़्यादा अधिकारियों की चापलूसी मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, बढ़िया नौकरी करो। आपको ईश्वर ने मौका दिया है, गरीबों का दिल जीतो, गरीबों की आहार न लो, है ना, तब आप परिवार सहित बड़े कुशल मंगल में रहेंगे। जैसे बाकिया राठौड़ जी का ये सिवनी वाला में पूर्व में हमने एक अच्छा युद्ध करके आए थे आपके अलीराजपुर में। एक एसडीओ आईएएस थे, वे अपने आप को ऐसा कलेक्टर से बड़ा समझ रहे थे। हम 22 पटवारी कुछ प्रताड़ित थे वहाँ, तो हम वहाँ गए तो हमने निवेदन किया कि कलेक्टर मैडम से मिलना है। बोले नहीं, कलेक्टर मैडम से नहीं मिलना है, आप हमसे मिलिए। मैंने कहा आपसे बात नहीं करना है। उन्हें कलेक्टर मैडम नहीं मिलेगी। मैंने कहा कलेक्टर मैडम से ही बात करेंगे हम। तो सारे अलीराजपुर जिले के पटवारी भाई बहन सब इकट्ठे हुए और हमने प्रयास किया। तो कहीं कलेक्टर मैडम ने थोड़ा सोचा कि चलो हम अंदर गए तो वो अपने आप में ऐसे गवर्नर जैसी मतलब क्या बदतमीजी कर रहा हो, भगाना कर रहा हो। मैंने कहा आपसे बात नहीं करना, हम बाहर आ गए। मैंने कहा आपको भी बाहर ही जाना पड़ेगा, ये पूरा वाकया राठौड़ साहब की उपस्थिति में हुआ। तो हमने फिर पूरा वीडियो बना के और सीधे पीएस को भेजा भोपाल। हमने कि ये मैडम कलेक्टर और यहाँ कोई आईएएस एसडीओ है, अपने आप को बड़े अधिकारी समझ रहे हैं, तो इनको जरा बताइए। फिर पीएस ने फटकार लगाई। फिर हमारे राठौड़ साहब ने हमारी मध्यस्थता करी कि नहीं एक बार सम्मान रख दो, एक बार पुणे चल दो, उनको साथ सम्मान हम ले आते। राठौड़ साहब के साथ हम गए तो राठौड़ साहब की सूझबूझ बता रहा हूँ कि इनका जो एक क्रियाकलाप है, इन्हें सबने सामंजस्य बिठा था और वो सामंजस्य की देन सिवनी मालवा में एक स्वर्णिम अक्षर ने इतिहास बना दिया। जो लोग घरों से निकल के देखने आते थे तो समझने क्या हो रहा है। ऐसे राठौड़ साहब ने इतना बढ़िया कार्यक्रम सिवनी मालवा में इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है। वो तो कुछ ऐसे निकट देते हैं जिनको तकलीफ हुई, बाकी सिवनी मालवा की जनता हमेशा राठौड़ साहब को याद करेगी। और वैसे भी राठौड़ साहब अभी अपने जिले में है, कहीं बाहर नहीं है, उनका सहयोग हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे हमारे नीलेश पटेल जी है, हमसे विदा ले रहे हैं। इनका कार्यकाल भी किसी भी राउंड में भेज दो आप, रात के 2 बजे, दिन के 12 बजे सफल होके आए हैं, आप कहीं विफल नहीं हुए हैं। और इनका कार्यकाल भी प्रभावी है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जहाँ भी रहे परिवार सहित सुखमय जिंदगी जिए और बढ़िया उन्नति की ओर अग्रसर रहे। हमारे बीच हमारे नवागत एसडीएम जैन साहब बता रहे हैं और हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति ललित सोनी जी तो जिन परिचित है। तो जैन साहब से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पटवारियों के बीच अपने परिवार के मुखिया का पूरा पालन करते हुए अपने कर्मचारियों को पूरा भरपूर स्नेह दें। ये टीम इतनी मजबूत है कि जिले में सिवनी मालवा हर शासकीय क्रियाकलापों में सर्वश्रेष्ठ रहती है। सिवनी मालवा जिले के अंदर किसी भी शासन की योजना को पूरी तरह निभाती है और हर कार्यक्रम को पूरी तरह सफल करती है। तो मेरी जैन साहब से ये
तो उम्मीद करूंगा कि हमारे पटवारी को पूरा भरपूर, हमारे राइस टीम को पूरा सहयोग करें और हमारी राइस टीम भी पूरे दिल से मतलब आपको सफलता की ओर जिले में नंबर 1 पे हमेशा रखेंगे। और मैं सभी अधिकारियों के लिए पटवारी भाइयों बहनों ने तो मेरी बात सुनी है, ये पंक्तियां मेरी विशेष है कि आप लोगों के लिए रोशनी जलती रहे, अरमा मचलते रहे, सूरज निकले शाम होती रहे, हरदम ये क्रम चले जिंदगी का, आप हमें याद करते रहो, हम तुम्हें याद करते रहे। धन्यवाद। हैं तो भूचाल मचल जाते हैं और हमें बदलने की कोशिश न करो दोस्तों, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। ऐसा ही इतिहास रचने वाले आदरणीय राठौर साहब अचानक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते यहां से चले गए। अफसोस सिर्फ इतना रहेगा कि माना कि जहां से कांटे हटा न सके, लेकिन गुजरे जहां से गुलशन बना दिया। हमेशा सिवनी मालवा क्षेत्र आपको याद रखेगा, अविस्मरणीय रहेंगे आप हमारी स्मृतियों में, और आप जहां भी जाएंगे वहां अपने कार्य कौशल के चलते नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ऐसा मैं चाहता हूं। नवागत एसडीएम साहब का स्वागत करता हूं सिवनी मालवा में, सिवनी मालवा की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आप कुशल प्रशासन चलाने में सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार में स्वागत बंधन, और जैसा कि साहब का कार्यकाल रहा, हमको तो नहीं लगता कि कोई हमारे लिए अहिंसा रहा है। हमारे शहर के लिए तो बहुत एक उपलब्धि हुई है साहब के आने से। कई वर्षों से हमारे शहर में एक बाजार हुआ करती थी बीच रोड पे, और साहब ने सामंजस्य बना के उसको मतलब जो जगह थी एक बाजू में वहां पर स्थापित करा के पूरा समन्वय बनाया। ये बहुत बड़ा कार्य था साहब के लिए, बहुत अद्भुत कार्य था। और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन हुआ, और यही चाहते हैं हम हमारे नवागत एसडीएम साहब से भी कि मार्गदर्शन के साथ सहयोग हमारा पूरा रहेगा साहब। बस आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम साहब के साथ काम करते हुए और पटेल साहब के साथ काम करते हुए, एसडीएम साहब के साथ काम करते हुए लगभग 1.5 वर्ष तक, पटेल साहब के साथ काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए, 3 से 20 बार। दोनों अधिकारियों से हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि अधिकारी डांटता है, हड़तालता है, बोलता है, ये उनका काम होता है, वो बोलेंगे, लेकिन कलम ना चला के अहित ना करना, ये अधिकारी के बहुत बड़ा दोष होता है कर्मचारी के। दूसरी बात ये होती है कि कर्मचारी अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व निभाता रहे, और अधिकारी कर्मचारी के प्रति उत्तरदायित्व निभाता रहे, तभी परिवार सही चलता है। बाकी बेमनस्यता जब हो जाती है तो परिवार सही नहीं चलता। लेकिन सिवनी मालवा में ऐसा है कि कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं, ये अच्छी बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पटेल साहब से तो कभी मतलब जोश में भी बात नहीं, पटेल साहब को बहुत अच्छा सहयोग रहा।